स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपके रिजल्ट मेकिंग के करेंट स्टेटस की। एग्जाम तो कंप्लीट हो गए हुए बेटा, 25 दिन के आसपास हो चुके हैं। रिजल्ट की काउंटडाउन बेशक चल रही है, 25 दिन लगभग हो गए। और रिजल्ट देखो, लास्ट अप्रैल चाहे तो सीबीएसई बना सकता है, क्योंकि 3 वीक कंप्लीट हो जाते हैं, नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ मई में डेफिनेटली रिजल्ट आपका आएगा ही। 10th का एग्जाम तो कंप्लीट हो ही चुका है और एग्जाम के साथ साथ कॉपी चेकिंग भी कंप्लीट हो गया। आपके रिजल्ट का प्री रिजल्ट का जो प्रोसेस होता है वो भी चल रहा है। बच्चों ने स्ट्रीम सिलेक्शंस तो कर लिए हैं अभी, लेकिन क्या होगा ना, रिजल्ट के बाद कई बच्चे स्ट्रीम सिलेक्शन फिर चेंज करते हैं। मान लो आपको अपने मार्क्स नहीं पता, आपने साइंस ले लिए, लेकिन आपका मार्क्स मान लो कम आ गया है, या फिर स्कूल ने आपको कॉमर्स में डाल दिया, या आपने ह्यूमैनिटीज ले ली, तो रिजल्ट अगर 10th का सचमुच पहले आए तो बच्चों को इस चीज का फायदा हो जाएगा कि यू नो अभी आपको पता है कि आपको क्या लेना है। हालांकि कई बच्चे एक बार साइंस ले लेते फिर उन्हें लगता है यार इतना मैथ्स तो मेरे से होगा नहीं, तो फिर वो स्ट्रीम सिलेक्शन में चेंजेस भी करते हैं। बट अगर रिजल्ट 10th का पहले आ जाए, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट सब चीज कंप्लीट है, 3 वीक के अंदर आपका रिजल्ट तो डेफिनेटली बन सकता है। 12th क्लास में क्या है कि कॉमर्स स्ट्रीम का अभी कॉपी चेकिंग चल रहा है, साइंस का तो कंप्लीट हो चुका है, और 20 अप्रैल तक क्लास 12th का भी इंटायर कॉपी चेकिंग होगा कंप्लीट। लेकिन साथ के साथ साइंस वालों का रिजल्ट का जो प्रोसेस है वो भी चल रहा है। अब सीबीएसई ने तो एक ट्रेंड बना रखा है कि 12th को पहले देंगे रिजल्ट, फिर 10th को देंगे। अभी ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि वो 10th को पहले दे दे रिजल्ट। एग्जाम 10th का पहले खत्म होता है, बट रिजल्ट वैसे 12th का वो देते हैं पहले। कारण यही है कि कॉलेज एडमिशन होते हैं 12th वाले बच्चों के। हालांकि 10th वाले बच्चों के लिए भी एक मेजर चेंज होता है, सिलेबस चेंज, यूज सिलेबस यू विल फाइंड इन क्लास 11th। 10th और 11th में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इसके अलावा स्ट्रीम सिलेक्शन में काफी मदद मिलती है, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता ना, हम श्योर नहीं होते कि हम क्या लेंगे, है ना। आप बैठ जाते हो साइंस में, ले लेते हो बाद में ह्यूमैनिटीज, बैठते हो ह्यूमैनिटीज में, अच्छे मार्क्स आते हैं, आप साइंस ले लेते हो। तो ये चीजें होती हैं, पैटर्न इज चेंजिंग एवरी ईयर। जो बच्चे अभी 10th 11th में जाएंगे उनके लिए सीबीएसई फिर से चेंज है, और 12th और भी मुश्किल होने वाला है। अभी ज्यादातर बच्चों की कमेंट्स पढ़ती हूँ तो यही लगता है एक्सक्यूज मी, कि जिन बच्चों का सेट हार्ड था, पेपर डिफिकल्ट था, उनको पास होने का डर लग रहा है कि क्या हम पास हो पाएंगे। बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस आप पूछते हो कि अगर ऐसा लिखा हो तो क्या होगा। तो पास होने के लिए डरिए मत। देखो बेटा, सीबीएसई लेटेस्ट अपडेट आप देखो सीबीएसई की साइट पर खुद जाके, बोर्ड एग्जाम वाले में देखना, ये मॉडरेशन पॉलिसी है, आप देख सकते हो। जिन बच्चों के पेपर डिफिकल्ट आए थे, क्वेश्चन डिफिकल्ट था, सेट हार्ड था, क्वेश्चन में एरर था, तो मॉडरेशन पॉलिसी ये सीबीएसई के ही साइट पे, और 8 अप्रैल को ही अपडेट हुआ है। आज 9 है, यानी कि कल ही अपडेट हुआ है लास्ट, ये शाम के 7:47 पे। और मॉडरेशन पॉलिसी के आगे कहने का यही मतलब है कि बच्चों के नंबर वो घटने नहीं देंगे अगर उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो गई है, सेट डिफिकल्टी हो गई है, या कोई सेट इजी कोई सेट डिफिकल्ट है, कोई सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है, एम्बिग्विटी है क्वेश्चन में, एरर है। इन सब के लिए वो पर्टिकुलरली आपस में टीम बना कर डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर सेट में कितने बढ़ाए जाए, उस हिसाब से वो बढ़ाते हैं। बट वो उनका अपना इंटरनल होता है, हम नहीं बता सकते कि कितना होगा। सीबीएसई का साइट भी लास्ट कल इसी टाइम पे अपडेट हुआ था। सीबीएसई के रिजल्ट की बात करें तो अभी तक वहां पर अपडेशन नहीं आया है, 2023 का ही दिख रहा है। पास्ट ट्रेंड के हिसाब से बच्चों का रिजल्ट देखा जाए तो यूजुअली 10th वालों का पासिंग परसेंटेज 95 के अराउंड रहता है, और 12th का 91 के अराउंड रहता है। तो प्रीवियस ईयर तक तो हम यही ट्रेंड देख रहे हैं, बट इस साल सीबीएसई ने एज अपने चेयरपर्सन को चेंज किया है। दूसरा, इलेक्शन टाइम है। तीसरा, सीबीएसई का रेपुटेशन भी दाव पे है कि भाई हर बार रिजल्ट खराब नहीं हो सकता। तो इसीलिए सीबीएसई ने इस बार पासिंग परसेंटेज में वर्क करने की कोशिश की है। लास्ट ईयर इनके जो स्टूडेंट्स थे, जो टॉपर्स थे, उनके भी फुल मार्क्स नहीं थे। इसीलिए सीबीएसई के जो चेयरपर्सन है, या फिर आपके सीबीएसई के एग्जामिनेशन इंचार्ज जो है डॉक्टर संयम भारद्वाज, जो कंट्रोलर हैं आपके, वो सभी लगे हुए हैं इस बात पे कि बच्चों को किस तरीके से पास कराया जाए। लीनियंट चेकिंग कर दो, अटेम्प्ट के नंबर दे दो, स्टेप के नंबर दे दो, कीवर्ड के दे दो, वर्ड लिमिट फॉलो मार्जिनली हो भी रहा है तो नंबर दे दो। प्लस अगर बच्चे को नहीं मिल रहा है, पेपर डिफिकल्ट है, तो मॉडरेशन लगा दो। एंड में अगर 5 6 7 8 नंबर से बच्चा पास नहीं हो पा रहा है तो 1 से 2 सब्जेक्ट में ग्रेस भी दे देता है। तो इस बार पासिंग परसेंटेज बहुत अप जाने के चांसेस हैं, पास्ट ट्रेंड को बीट करते हुए जाने के चांसेस बन रहे हैं।
हाँ, पास बच्चे वही नहीं हो पाएंगे जिनकी शीट ब्लैंक है या पूरी तरीके से रॉन्ग लिख के आए हो या अटेम्प्ट बिल्कुल एब्सर्ड है, ठीक है। अदरवाइज रिजल्ट बहुत अच्छा बनेगा, तो डरो मत। नाउ टेकिंग सम ऑफ योर कमेंट्स। मैम आप बहुत मोटिवेट करते हो, थैंक यू सो मच बेटा। मैम आई हैव अटेम्प्टेड 23, 24, 26, 27, 28 till 34 question in account paper. You are getting 21 or 22 out of 80. Okay. So ठीक है, 80 में आपके 26 आने चाहिए, आपके हिसाब से आपके 22 आ रहे हैं, तो बेटा सिर्फ 4 नंबर का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना। तो आपने इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए तो टीचर आपको डेफिनेटली पास कर देंगे। यू विल नॉट बी नीडिंग ग्रेस। देखो टीचर लीनियंट चेकिंग कर देते हैं, उसके बाद भी अगर आप पास नहीं होते तब वो ग्रेस लगाते हैं, क्योंकि ग्रेस इज नॉट फॉर एवरी सब्जेक्ट। इज इट ट्रू दैट सीबीएसई हैज अपडेटेड न्यू ग्रेस मार्क्स पॉलिसी? नहीं बेटा, सीबीएसई के पॉलिसी के अंदर में कोई ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी नहीं होती, मॉडरेशन पॉलिसी है। ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी करके सीबीएसई की वेबसाइट पे कुछ नहीं है। It has changed. If marks is 20 out of 80 in class 12, then CBSE adjusts marks and pass the student, but other YouTube channels are not sure about this. We are strict. बेटा देखो, ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी जो होती है ना, वो ऑफिशियल पॉलिसी नहीं होती है कि इट इज देयर ऑन द वेबसाइट और इट हैज बीन अपडेटेड। मॉडरेशन इज अ पॉलिसी विच इज गेटिंग अपडेटेड, वो अपडेट होती है और सीबीएसई ने उसको ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ है। बट ग्रेस मार्क्स वो देते हैं, एंड में देते हैं, 1 से 2 सब्जेक्ट में देते हैं, ठीक है, इसलिए आप टेंशन मत लो, मिलती है, बट ऐसी कोई पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती है ऑफिशियली। इस CBSE gives marks for attempting questions even the answer is wrong. आंसर ठीक है, अब आंसर इज रॉन्ग में एक बात होती है। मान लो कि मैं कोई न्यूमेरिकल बना रही हूँ, सपोज कोई न्यूमेरिकल गिवन था, मैंने ना फर्स्ट स्टेप लिख दिया गिवन, सेकेंड स्टेप लिख दिया फॉर्मूला, ठीक है, थर्ड स्टेप कैलकुलेशन, फोर्थ स्टेप जो था आंसर, ये आंसर मेरा गलत है। सो बेसिकली माई दिस आंसर इज रॉन्ग, ये क्वेश्चन मैंने गलत सॉल्व कर दिया, लेकिन कुछ स्टेप्स इसके सही हैं, तो बेस्ड ऑन द स्टेप जो सही है मुझे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया न्यूमेरिकल में। अगर कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मान लो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन है, ठीक है, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन है, मैंने बिल्कुल ही एब्सर्ड मैग्नेटिज्म पे आंसर लिख दिया, तो टीचर मुझे कहाँ से नंबर देगा, क्योंकि टीचर को भी ब्लैक लिस्ट होने का डर होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आसपास आपने घुमा के लिखा है कि समहाउ इट इज रीचिंग द आंसर, मतलब रिलेवेंस होना चाहिए थोड़ा बहुत, तो नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। 20 मार्क्स का ही सही है फिजिक्स में, अच्छा ओके, यू आर इन 12th, सो बेटा 20 मार्क्स का सही है तो 23 तो टीचर आपको दे ही देंगे, सो यू डोंट वरी, इतने में तो पास कर देते हैं। उसके लिए वो ग्रेस भी यूज नहीं करते, जब कॉपी चेकिंग हो रही होती है तभी लीनियंटली वो दे देते हैं। मैं पास हो जाऊं क्लास 12th में सारे पेपर्स में 50 नंबर का, बेटा आपने 50 नंबर का किया था, अब तो डेफिनेटली पास हो जाओगे। हेलो मैम, मेरे फिजिक्स में कम रिजल्ट बिगड़ सकता है, तो मैम जो स्टूडेंट फेल हो रहे हैं वो ऐसे रखते हैं, बाकी बच्चों को ग्रेस मिलेगा या नहीं? फिजिक्स में बेटा, फिजिक्स में मॉडरेशन मिलेगी, वो हर बच्चे को मिलेगी, ठीक है, तो डरने की नीड नहीं है। फिजिक्स में 100% मिलेगी, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया बच्चों का एग्जाम खराब हुआ है। बाकी सब्जेक्ट में मिले ना मिले, वैसे मिलता बहुत सब्जेक्ट्स में है, लेकिन बाकी में मिले ना मिले, फिजिक्स में तो 100% मिलेगा। 10th क्लास सेट 3 मैथ्स में मॉडरेशन लगना तो चाहिए बेटा, मॉडरेशन 10th में भी कुछ पेपर्स में। अगर किसी स्टूडेंट का 20+ मार्क्स सही है, बाकी उसने मोस्टली क्वेश्चंस ओके, यू हैव टेकन अटेम्प्ट्स, तो टीचर थोड़ा बहुत बढ़ा के देंगे बेटा। हाँ, टीचर ऐसा नहीं करते, मार्क्स देने में कंजूसी नहीं करते। होप यस डेफिनेटली सारे बच्चे पास हो, मैं भी यही विश करती हूँ। आई एम ए डेली गवर्नमेंट स्टूडेंट इन क्लास 10, CBSE कॉपी चेकिंग चेक द प्राइवेट टीचर या गवर्नमेंट टीचर? नहीं बेटा, प्राइवेट टीचर भी करते हैं, स्कूल एफिलिएटेड होना चाहिए, आपका स्कूल अगर एफिलिएटेड है तो टीचर जा सकता है, ठीक है। सो आई होप आप सबके थोड़े से डाउट्स क्लियर हुए हो, कहाँ तक पहुंचा है आपका ये रिजल्ट प्रोसेस। हर दिन कोई बड़ा मेजर चेंज नहीं होता, थोड़े 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 चेंजेस होते हैं। जैसे आपने एग्जाम दिया, धीरे धीरे चेंजेस होते होते कॉपी चेकिंग हुई, कुछ पेपर्स की हुई, अब हम वहां पहुंच चुके हैं जो कि रिजल्ट का प्री प्रोसेस है, धीरे धीरे हम पहुंचेंगे रिजल्ट तक। सो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे डेली बेसिस पर देयर विल नॉट बी सम मेजर अपडेट्स कि आज ये बड़ा काम हो गया, कल ये बड़ा काम हो गया, ग्रेजुअल प्रोसेस है, थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं।
सो आपने देखा अभी कि कॉमर्स का पेपर पेंडिंग है, इट इज गोइंग ऑन एंड रिजल्ट अच्छा ही होगा, सो डू नॉट वरी, स्टे अपडेटेड विद चैनल, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।